बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें बहुत जल्दी बैतुल्लाह की हाज़िरी और मुनासिक हज की अदायगी की सआदत हासिल होगी। हज के 5 दिन 8 ज़िलहिज्जा यौमुल तरबिया ये हज का पहला दिन है। 7 और 8 की दरमियानी रात ही में अपनी क़यामगाह से हज का एहराम बांध लें। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लकल वल मुल्क ला शरीक लक पढ़ने के बाद एहराम के आदाब की पाबंदी करें। फजर की नमाज हरम में अदा करके मिना को रवाना होना अफजल है। सुबह मिना पहुँचें, वहाँ मस्जिद खैफ में या अपने खेमे में ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करें। यहाँ नमाज़ें अपने अपने वक्त पर बग़ैर जमा किए कसर पढ़ी जाएंगी। 9 ज़िलहिज्जा यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज भी मिना में अदा करें। तुलुए आफ्ताब के बाद अरफात के लिए रवाना हो जाएं। इस दौरान में तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लकल वल मुल्क ला शरीक लक और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते रहें। अरफात में मस्जिद नुमरा में इमाम खुतबा हज देगा और 1 अज़ान और 2 इक़ामतों के साथ ज़ुहर और असर की 2 रकअतें कसर इकट्ठी पढ़ी जाएंगी। यहाँ कसरत से दुआ करें। नमाज असर के बाद खड़े होकर दुआ मांगना अफजल है। गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएं। मुज़दलिफ़ा में मगरिब की 3 रकअत और इशा की 2 रकअत कसर वितर 1 अज़ान और 2 इक़ामतों के साथ इकट्ठी पढ़ें। यहीं से 49 कंकरियाँ जमरात पर मारने के लिए चुन लें। ये कंकरियाँ कहीं से भी ली जा सकती हैं। मिना से कंकरियाँ लेकर रमी जमा कंकरियाँ मारने में भी कुछ हर्ज नहीं। मुज़दलिफ़ा में थोड़ा आराम कर लें। 10 ज़ुलहिज्जा यौमुल नहर मुज़दलिफ़ा में नमाज फ़जर अव्वल वक्त में अदा करके मिना की तरफ वापस लौटें। ज़रूरतन नमाज फ़जर से पहले भी मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए रवानगी जायज़ है। मिना पहुंचकर ज़ुहर से पहले जमरे उक़बा को जो मक्का मुकर्रमा से करीब है 7 कंकरियाँ मारें। अब तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना बंद कर दें और उसके बजाय अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें। जमरे उक़बा पर 7 कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करें। उसके बाद हलक कराएं या सर मुंडवाएं या कसर कराएं, बाल तराशें। ख़वातीन के लिए उंगली की 1 पोर के बराबर बाल काट लेना काफ़ी है। आज की तमाम काम रमी, कुर्बानी और हलक या कसर तरतीब से करना बेहतर है, लेकिन अगर तरतीब कायम न रह सके तो कोई हर्ज नहीं। अब एहराम उतार दें और कपड़े पहन लें। एहराम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो गईं सिवाय बीवी से मुबाशरत के। तवाफ़े इफ़ाज़ा के लिए मक्का जाएं। अगर हज तमत्ता की नीयत की थी तो तवाफ़ के बाद सही भी करें। अगर हज क़िरान की नीयत की थी और तवाफ़ क़ुदूम के बाद सही कर चुके थे तो तवाफ़ इफ़ाज़ा के बाद सही करने की ज़रूरत नहीं। तवाफ़ इफ़ाज़ा करने के बाद बीवी से मुबाशरत की पाबंदी भी ख़त्म हो जाती है। तवाफ़ इफ़ाज़ा से फ़ारिग़ होने के बाद मिना वापस आकर रात वहीं गुजारें। मिना में क़याम के दौरान में नमाज़ें बाजमात मस्जिद खैफ में अदा करने की कोशिश करें। ख़ीमे में भी अदा कर सकते हैं। तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए 10 ज़ुलहिज्जा ही को मक्का मुकर्रमा चले जाना अफजल है, लेकिन चूँकि मिना में रात गुजारना वाजिब है और भीड़ की वजह से रात में ही मिना वापस बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए 11 ज़ुलहिज्जा की सुबह भी जा सकते हैं। 11 ज़ुलहिज्जा यौम तशरीक़ फ़जर की नमाज मस्जिद खैफ या खेमे में अदा करें। उसके बाद तवाफ़ इफ़ाज़ा तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिद हरम को रवाना हों। वहाँ खाना काबा का तवाफ़ और सफ़ा मरवा के दरमियान सही से फ़ारिग़ हों। अलबत्ता इस तवाफ़ में रमल और इस्तिबा नहीं होगा। तवाफ़ इफ़ाज़ा तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग़ होकर फ़ौरन मिना वापस हों। मिना पहुँचकर नमाज ज़ुहर के बाद तीनों जमरात को 7-7 कंकरियाँ मारें। पहले जमरा सग़री को, फिर जमरा वस्ता को, फिर जमरा कुबरी, जमरा उक़बा को। हर कंकरी मारते वक्त अल्लाहु अकबर कहें। कंकरी मारते वक्त मक्का आपके दाएं तरफ होगा और मस्जिद खैफ बाएं तरफ।
पहले और दूसरे जमरे पर रमी करने के बाद क़िबला रू होकर और हाथ उठाकर दुआ करें। अलबत्ता जुमरे अक़बा पर रमी के बाद दुआ ना करें। 12 ज़ुल्हिज्जा ये हज का आखिरी दिन है। इस दिन भी सोहर के बाद गुज़िश्ता रोज़ की तरह 7-7 कंकरियाँ छोटे, दरमियानी और बड़े जमरा को मारें। कोई मजबूरी हो तो किसी दूसरे शख्स को रमी जमार कंकरी मारने के लिए वकील बनाया जा सकता है कि वह आपकी तरफ से कंकरियाँ मार दे। यह हालत मजबूरी ज़ोहर से पहले भी रमी जमा कंकरियाँ मारना जायज़ है। ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मक्का मुकर्रमा वापस चले जाएं और तवाफ़ विदा करें। अगर आप 12 ज़ुल्हिज्जा को मिना से रवाना नहीं हुए और आफ्ताब ग़ुरूब हो गया तो रात मिना में ही गुजारनी होगी और 13 ज़ुल्हिज्जा को भी ज़वाल के बाद तीनों जमरात पर कंकरियाँ मारनी होगी। अब आपका हज मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। हज पूरा होने के बाद जब आप अपने मुल्क वापस जाना चाहें तो तवाफ़ विदा करें। हाइज़ा औरतें इससे मुस्तस्ना है। जज़ाकल्लाह।